अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कुकिंग टेस्टी रेसिपीज़। आज मैं अपने किचन में बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सा कद्दू गोश्त का सालन, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले मैं अपनी प्यारी सी कढ़ाई के अंदर ले लूँगी हस्बे ज़रूरत ऑयल यहाँ पर मैं ले रही हूँ 1 कप के करीब। और इसके बाद जैसे ही मेरा ऑयल गर्म होगा तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। तो प्याज यहाँ पर जो है मैंने एक लार्ज साइज़ का ले लिया था, उसको कट कर लिया था। आप किसी भी शेप में रफली सा कट कर सकती हैं। और उसके बाद इसको हमेशा ही प्याज़ों को कोशिश करें कि आप गरम ऑयल के अंदर ऐड करें, क्योंकि अगर हम ठंडे ऑयल के अंदर ऐड करते हैं तो बहुत देर से जाकर प्याज जो है वो ब्राउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो इसलिए जब हम इसको गरम ऑयल में ऐड करते हैं तो इसका प्रोसेस जो है वो थोड़ा फास्ट हो जाता है और जो प्याज हैं वो हमारे बहुत जल्दी ब्राउन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये देखें यहाँ पर जो है प्याज वो मैंने इसमें ऐड कर लिए थे। अब आहिस्ता आहिस्ता जो है ये ब्राउन होना स्टार्ट हो जाएंगे। हम वक्तन फ़वक्तन इसमें चम्मच चलाते रहेंगे। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को लाइक कर दें, बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो ये देखें यहाँ पर जैसे ही प्याज जो है ब्राउन अच्छे खासे हो चुके थे, इनका जो कलर है मुझे ऐसे का चाहिए था। तो इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 मेरे पास मीडियम साइज़ के टमाटर थे, जिनको मैंने बारीक क्यूब्स में कट कर लिया था। और इसके अलावा 3 अदद मेरे पास सब्ज़ मिर्च थी, उसको भी मैंने इसमें जो है रफली सा कट करके ऐड कर लिया है। अब जो है टमाटर और सब्ज़ मिर्चें डाल लेने के बाद प्याज़ों के साथ मैं इनको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। अगर यहाँ पर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा-सा पानी भी ऐड कर सकती हैं। तो अब जो है टमाटरों को हम सॉफ्ट होने तक पकाएँगे और उसके साथ ही इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ 2 टेबलस्पून के करीब मेरे पास है लहसुन अदरक का पेस्ट। आप चाहें तो इसमें इसकी पाउडर फॉर्म भी इस्तेमाल कर सकती हैं, चाहे तो आप इसमें फ्रेश लहसुन अदरक भी जो है वो कूट कर ऐड कर सकती हैं। तो अब इस तमाम मसाले के साथ हम लहसुन अदरक के पेस्ट को भी मिक्स कर लेंगे और इसको तब तक कुक करेंगे जब तक कि जो है इसकी अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट नहीं हो जाती और जो हमारा मसाला है वो पकाई की तरफ आगे नहीं होता बढ़ता। तो तब तक हम इसको अच्छे से कुक कर लेंगे। तो ये देखें यहाँ पर जो है लहसुन अदरक का पेस्ट भी जो है वो इसमें मिक्स हो चुका है। तो अब यहाँ पर 3 से 4 मिनट के बाद अगेन हम इसमें चम्मच चलाएँगे ताकि जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स हो जाए। और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर लेंगे चिकन। चिकन यहाँ पर मेरे पास है हाफ़ केजी। आप चाहें तो यहाँ पर बोनलेस चिकन भी ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास मिक्स में चिकन है, तो मैं चिकन को इसके अंदर ऐड कर लूँगी और उसके बाद इसको जो है अच्छे से इसकी भुनाई करना स्टार्ट कर दूँगी और तमाम मसाले के साथ जो है चिकन को अच्छे से फ्राई कर लूँगी ताकि मसाले के अंदर भी जो ये तमाम मटेरियल है चिकन के अंदर भी इस तमाम मटेरियल की जो है खुशबू और टेस्ट अच्छे से मिक्स हो जाए। तो जैसे-जैसे हम चिकन के साथ इसको भूनते जाएँगे हमारा मसाला और भी अच्छा भुनता जाएगा और सॉफ्ट होता जाएगा। तो यहाँ पर जो है तकरीबन चिकन की स्मेल ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि जो हमने इसके अंदर लहसुन अदरक ऐड किया था, लहसुन अदरक की वजह से चिकन की जो स्मेल है वो आहिस्ता-आहिस्ता ख़त्म होना स्टार्ट हो जाती है। स्पाइसेस में इसमें हम घर के मसाले ही लेंगे। 1 टेबलस्पून मेरे पास है सुर्ख मिर्च, हाफ़ टी स्पून मेरे पास नमक था, 1 टेबलस्पून मेरे पास सूखा धनिया पाउडर था, 1 टेबलस्पून ही मेरे पास पिसा हुआ ज़ीरा था और हाफ़ टी स्पून के करीब हल्दी थी। तो यहाँ पर नमक और जो मिर्च की क्वांटिटी है उसको आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ पर जो है मैंने सिर्फ़ घर के मसाले ही ऐड किए हैं, कोई मैंने इसमें एक्स्ट्रा स्पाइसेस ऐड नहीं किया, क्योंकि हम इसको बहुत ही अच्छा सा सालन बनाएँगे ताकि जो गर्मी के लिहाज से बच्चे भी ईज़िली खा लें और बड़े भी इसको आसानी से खा लें। ज़्यादा स्पाइसेस वाले जो खाने हैं वो गर्मी की शिद्दत में और भी ज़्यादा गर्म महसूस होते हैं, जो कि फिर खाने में भी अच्छे नहीं लगते। तो ये देखें यहाँ पर मैंने अच्छी खासी जो है चिकन की मसाले के साथ भुनाई कर ली है। और लास्ट में अब मैं इसके अंदर ऐड कर लूँगी कद्दू। कद्दू को मैंने पहले ही बॉयल कर लिया था, मैंने इसको 50% डन कर लिया था और उसके बाद इसको रिमूव कर लिया था। आप कद्दूओं को छील कर उसके बाद उसको पानी डालकर बॉयल कर लें हाफ़ और उसके बाद उनको एक साइड पर निकाल लें। तो अब मैं इसके अंदर कद्दू ऐड कर लेने के बाद हल्के हाथों से इसको मिक्स कर लूँगी ताकि जो कद्दू हैं वो मेरे मज़ीद सॉफ्ट ना हो और मसाला जो है वो भी कद्दूओं के अंदर अच्छी तरह शामिल हो जाए। 4 से 5 मिनट अच्छी तरह इनको पका लेने के बाद अब इसके अंदर मैं हस्बे ज़रूरत ऐड करूँगी पानी। आप इसमें पानी उतना ऐड करें जितना आप इसका शोरबा रखना चाहें। यहाँ पर तकरीबन मैंने 3 गिलास के करीब इसमें पानी ऐड किया है
और अब मैं इसको कवर करके कुक कर लूँगी और तब तक कुक करूँगी जब तक कि जो मेरा कद्दू है वो भी अच्छे से कुक नहीं हो जाते और उसके बाद जो है चिकन वो भी अच्छे से कुक नहीं हो जाता। तो यहाँ पर मैंने इसको 15 से 20 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर कवर कर दिया था, ताकि जो पानी है वो भी अच्छे से खुश्क हो जाए और जो कद्दू है वो भी सॉफ्ट हो जाए और चिकन भी मेरा टेंडर हो जाए। तो ये देखें यहाँ पर जो मेरा सालन है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। ऑयल ऊपर रिमूव होना स्टार्ट हो गया है। मैं अब इसके ऊपर ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून के करीब मेरे पास है पिसा हुआ गरम मसाला। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो ऐड कर लें, अदरवाइज़ आप इस मसाले को स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे जो खाने की खुशबू है वो बहुत मज़े की आती है। तो लास्ट में मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ सब्ज़ धनिया, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया था, और उसके बाद मैं इसको कर लूँगी डिश आउट। तो ये देखिए मज़ेदार सा जो मेरा सालन है वो बन